स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो मैथ की न्यू बुक है बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, जरा जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और आप लाइक्स और कमेंट्स की शक्ल में बता भी रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हैं। तो इससे पहले क्लास 7 की जितनी भी वीडियोस हैं, पहले 2 चैप्टर की, उनको आप क्लास 7 की मैथ की प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज वाइज भी देख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में आपने अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज 2.12 है क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपके सामने होगी। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट। आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में, और इधर भी किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर के, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जरूरी है एक छोटा सा टेबल मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कैसे इसकी कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन का क्या तरीकाकार है वो जरा देख लें। अगर 1 मीटर हो, अगर 1 मीटर हो तो वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। अगर 1 मीटर हो वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है। तो इससे मुराद ये हुआ कि 10 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर भी आपस में फिर बराबर होंगे। उसके बाद फिर 1 मीटर जो है, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर भी होता है। 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर भी होता है। और उसके बाद 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है टेबल, ये आपको बात पता होना चाहिए कि जिस तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इस तरह ये जो आपको वैल्यूज हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, तब आपकी कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। जैसे कि ये है 5 किलोमीटर 313 मीटर इनटू मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में जब कन्वर्ट करना है, इससे मुराद ये है कि आपने एम से मुराद है मीटर, मीटर पे कन्वर्ट करना है। ये मीटर में दी हुई है वैल्यू, ये वैल्यू मीटर में दी हुई है, ये तो मीटर में ऑलरेडी है। अब 5 किलोमीटर को भी आपने पहले मीटर में करना है। तो ये आपका आएगा 5 किलोमीटर प्लस 313 मीटर। ये कितने मीटर बनेगा? ये कितने मीटर बनेगा? अब 5 किलोमीटर है, अब 5 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर प्लस 313 मीटर। यानी 5 मल्टीप्लाई 1 क्यों किया है कि 1 किलोमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, 1 किलोमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 1000 मीटर। तो 5 मल्टीप्लाई 1, 5 आंसर 5 ही होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 1000 मीटर के बराबर है, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 1000 मीटर प्लस 313 मीटर। ये आपका आएगा 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5000 मीटर प्लस 313 मीटर। ठीक हो गया। देखें ये किलोमीटर था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, और 313 मीटर ऑलरेडी उसमें है। तो इन दोनों को पकड़ के ऐड कर दें आप, 5000 प्लस 313, 3135। तो ये आपके पास बनेगा 5313 मीटर। ये जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं आगे। 10 किलोमीटर और 200 मीटर को इनटू मीटर करना है, वही सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। 10 किलोमीटर है, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, ये भी लिख लें आप, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। ये लिखा हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 10 किलोमीटर है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें, प्लस 200 मीटर तो ऑलरेडी है ही है, ये तो मीटर में है। 10 को 1 किलोमीटर की जगह फिर आप 1000 मीटर लिख लें, 1000 मीटर लिख लें। 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, किलोमीटर को हटा के फिर आप मीटर कर लें, प्लस 200 मीटर। तो ये आ जाएगा 10,000 मीटर प्लस
200 मीटर। तो ये टोटल जो है वो आपके पास बनेगा 10,000 मीटर प्लस 200 मीटर, 10,200 मीटर टोटल बन जाएगा। मीटर में आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो ये आपकी कन्वर्जन जो है वो होगी है। तो ये आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद होगा तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है 120 मीटर और 78 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो ये तो सेंटीमीटर में है ही है, इसको आपने कुछ नहीं करना, इसको करना है 120 मीटर। तो 120 मीटर, तो अब यहां पे लिखें 120 मीटर। मीटर जो है वो सेंटीमीटर में कितना, ये देखें, ये 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहां पे लिख लें 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे 120 मीटर और 78 सेंटीमीटर होगा 120 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 78 सेंटीमीटर, यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा 78 सेंटीमीटर। तो 120 1 मीटर की वैल्यू क्या है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 78 सेंटीमीटर जो है वो वैसे का वैसे लिखा रहने दें। ये हो गया। आगे चले 120 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी आएगा, 2 जीरो इधर है 1 जीरो इधर है, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा दें। 12,000 सेंटीमीटर बन गया प्लस 78 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा 12,000 में 78 ऐड करेंगे तो 12,078 सेंटीमीटर होगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 200 मीटर इंटू सेंटीमीटर में करना है। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 200 मीटर है, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर करें, और 200 मल्टीप्लाई 1 मीटर किसके बराबर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 के बराबर है। तो 2 1 2, 2 जीरो इधर है 2 जीरो इधर है, 4 जीरो लगाएं, 20,000 सेंटीमीटर होगा। ये आपका पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। पार्ट की तरफ चलते हैं, वो कदर ज़्यादा आसान है। 54 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो जस्ट आपने यह करना है 54 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर लिखा, यानी कि 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 ही बनेगा। तो 54 मल्टीप्लाई 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये 54 1 और 54 और आगे 2 जीरो लगा दें, तो ये आपका सेंटीमीटर में जो है वो कन्वर्ट हो गया। 5400 सेंटीमीटर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 95 किलोमीटर इंटू मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 95 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, ये होगा जी 95 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1000 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 95 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95 1 95 और आगे 3 जीरो लगा दें। ठीक है, तो ये आपका 95,000 मीटर के बराबर होगा। यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 1-2 नंबर के या एमसीक्यूज में इस तरह क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछे जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड स्टेटमेंट के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जाहिद गोज फॉर वॉक डेली। जाहिद डेली वॉक के लिए जाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क, जो डिस्टेंस है उसके घर से उसके पार्क तक का वो है 5100 मीटर। 5100 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड पार्क इन किलोमीटर एंड मीटर। ये डिस्टेंस 5100 मीटर दिया हुआ है, इसको अपने किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसको लिख लें आप
टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क, फ्रॉम हाउस टू दी पार्क, या पार्क लिख लें, वो है 5100 मीटर। कन्वर्ट करना है किलोमीटर एंड मीटर में, तो आप क्या करेंगे, हम करेंगे 5100 मीटर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5000 मीटर प्लस 100 मीटर, क्या ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एक जीरो और लगाना है, 5000 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी कि आपके पास 5100 मीटर है, 5100 मीटर है, तो मैंने 5000 मीटर अलहदा कर दिया है, 5000 मीटर जो है वो अलहदा कर दिया है, प्लस 100 मीटर जो है वो अलहदा कर दिया। दोनों को अलग अलग क्यों किया ये, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस निकालना है वो किलोमीटर में भी निकालना है और साथ मीटर में भी हो, ठीक है, किलोमीटर में भी मीटर में। अब ये किलोमीटर और मीटर में क्या हो, कैसे हो, मैं आपको बताता हूं। अब इसको देखें, 5000 मीटर, 5000 आपके पास क्या है, मीटर, इसको आपने कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर में, आपने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो ये आपके पास आएगा 5000 मीटर है, ये देखें, ये है, ये आप देखें कि आपके पास अगर 1000 मीटर होंगे तब जाके एक किलोमीटर बनेगा, तब जाके एक किलोमीटर बनेगा। तो आपने इसको करना है, अच्छा जी, एक छोटा सा टेबल मैंने और आपके सामने लिख दिया है, ये टेबल भी ज़रूरी है आपको समझने के लिए। आप देखिए यहाँ पे 1 मीटर जो 10 सेंटीमीटर के बराबर था, अब अगर बताना हो कि 1 डेसीमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर होगा, तो आपको अब 1/10 करना पड़ेगा, यानी 1/10 डेसीमीटर, तो ये आपके 0.1 मीटर आएगा। ये अगर कैलकुलेशन नहीं भी याद रखना चाहते ना रखें, आपकी मर्जी है। 1 मिलीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा अगर मीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये देखें ना, ये यूनिट छोटी हैं, ये यूनिट छोटी है, इनको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये वाली यूनिट्स जो है वो बड़ी हैं, इनको छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया है। जैसे आप देखें कि 1 मिनट में 30 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 30 सेकंड होते हैं। 1 मिनट एक बड़ी यूनिट है, सेकंड छोटी यूनिट है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में मिनट कितने होंगे, 1 सेकंड में मिनट कितने होंगे, उसको मिनट में कन्वर्ट करें, तो सेकंड एक छोटी यूनिट है, मिनट एक बड़ी यूनिट है। छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो जवाब आपका डेसिमल में ही आएगा, जवाब आपका छोटा आएगा। अब 1 सेकंड में 2-3 मिनट तो नहीं हो सकते, 1 सेकंड में 0.000 जाके कहीं मिनट बनेंगे। तो इस तरह ये जो जवाब आएंगे जब बड़ी यूनिट से छोटी में जाएंगे तो ये जवाब होंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो जवाब आपके जो है वो डेसिमल में आएंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर इसको करना है 5000 मीटर, इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप लिखें 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर कर लें प्लस 100 मीटर, ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर प्लस 100 मीटर। अब 5000 इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको हमने किलोमीटर में, देखें 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, या ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई करवा दें या इससे करवा दें, तो डेसिमल को रहने देते हैं, ये लिख लेते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, 7 किलोमीटर की यूनिट लिख दें 100 मीटर, ये वैसे का वैसे रहने दें। ये देखें यानी 1 मीटर को ये किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, ये 3 जीरो कट गए, ये 3 जीरो कट गए, इधर क्या बचा, जस्ट 5 1 5 किलोमीटर प्लस 1000 मीटर, ये इसका आंसर होगा। यानी हमने इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया है, यानी आंसर जो है किलोमीटर और मीटर में देना है। तो 5100 मीटर था, तो 5000 को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, वो 5 किलोमीटर बन गया, और प्लस जो अगला 51 यानी अगला जो 5000 के बाद जो अगला 100 है उसको हमने मीटर में रहने दिया, तो आंसर आपका किलोमीटर और मीटर में आ गया। पहला क्वेश्चन था थोड़ा
मुश्किल पेश आई होगी, ये कन्वर्जन आपको उल्टी करनी पड़ेगी अब तो, लेकिन जितनी डिटेल से मैंने करवा दी है उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें आप। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सना बॉट 20 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। सना ने 20 मीटर और 75 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा एंड शी यूज्ड 15 मीटर 85 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। उसमें से इतना कपड़ा यूज कर लिया, बताएं उसके पास कितना कपड़ा बचा है इन सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में आपने अपना आंसर जो है वो देना है, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब देखें टोटल क्लॉथ कितना कपड़ा जी, आपके उसके पास टोटल जो खरीदा उसने ऊपर मीटर लिख लें और इधर जो है वो सेंटीमीटर लिख लें। सीएम से मेरा सेंटीमीटर, ये मीटर, 20 मीटर और 75 सेंटीमीटर। यूज क्लॉथ कितना यूज कर लिया 15 मीटर और 85 सेंटीमीटर जो है वो उसने यूज कर लिया। तो रिमेनिंग क्लॉथ बाकी कितना रह गया, रिमेनिंग क्लॉथ हमने फाइंड करना है। रिमेनिंग क्लॉथ हमारे पास क्या होगा, आप ये देखिए यहाँ पे 20 मीटर 75 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 15 मीटर 85 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर से 85 जो है वो सेंटीमीटर माइनस नहीं किए जा सकते, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ से कैरी लेंगे 2 की जगह ये हो जाएगा 1 और ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 10 में से फिर एक कैरी लेंगे तो ये रह जाएगा 9, तो ये इधर आएगा। अभी देखिए 1 मीटर जो है वो इधर से आ रहा है, 1 मीटर इधर से आ रहा है, तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है। 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये इसके साथ 75 सेंटीमीटर को 175 सेंटीमीटर कर देंगे, 175 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम मीटर ले रहे हैं, यहाँ से मीटर ले रहे हैं, इधर आके वो सेंटीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 175 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आएगा 5 में से 5 आएगा 0, 17 में से 8 जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या रह गया था, यहाँ पे अगर ये काफी सारा कंफ्यूजन आपको नजर आ रही है, 20 की जगह यहाँ पे 19 रह गया है, यहाँ पे टोटल 20 है, 20 में से 1 मीटर चला गया तो पीछे रह गया 19 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4। तो आपके पास जो रिमेनिंग क्लॉथ आया है वो 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर आया, ये रिमेनिंग कपड़ा बच गया है। तो आपने अपना आंसर जो है वो सेंटीमीटर में देना है, आंसर जो है वो सेंटीमीटर देना है, 4 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। तो आंसर आपने अगर सेंटीमीटर में देना, 4 मीटर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा 400, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, प्लस 90 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 490 सेंटीमीटर। जो पीछे कपड़ा उसके पास बचा है रिमेनिंग वो 490 सेंटीमीटर टोटल जो कपड़ा वो बच गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिस्टेंस बिटवीन अजरा हाउस एंड मस्जिद इज 4500। अजरा की घर और मस्जिद तक का फासला 4500 मीटर है, जबकि डिस्टेंस बिटवीन आयशा हाउस एंड मस्जिद, यानी आयशा के घर का और मस्जिद का फासला 7600 मीटर है। बताएं हुज हाउस इज नियर टू द मस्जिद, किसका घर मस्जिद के करीब है और वो कितना करीब है। हुज हाउस इज नियर टू द मस्जिद एंड हाउ मच इन किलोमीटर, किलोमीटर में बताना है। डिस्टेंस बिटवीन अजरा हाउस एंड मस्जिद, अजरा हाउस एंड मस्जिद कितना है जी, 4500 मीटर। यहां पे डॉट लगा लें। डिस्टेंस बिटवीन आयशा हाउस, आयशा हाउस एंड मस्जिद वो कितना है 7600 मीटर। हुज हाउस इज नियर टू द मस्जिद, किसका घर जो है वो मस्जिद के ज्यादा करीब है वो आपने बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन अजरा हाउस एंड मस्जिद, अजरा का घर और मस्जिद का जो फासला है वो 4500 मीटर है, जबकि द डिस्टेंस बिटवीन आयशा हाउस एंड मस्जिद, आयशा और
जो मस्जिद का फासला आयशा के घर और मस्जिद का फासला 76 मीटर है। हुज हाउस इज नियरर टू द मस्जिद, किसका घर मस्जिद के करीब है? लाजमी बात है जिसका डिस्टेंस थोड़ा है उसका घर ही मस्जिद के करीब है। तो यहां पे लिखेंगे अजरा हाउस आर नियर टू मस्जिद। अजरा कितना कितना जी? वो आपने 7600 मीटर में से 4500 मीटर माइनस कर देते हैं। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 5 गए 1, 7 में 4 गए 1, तो 3100 मीटर। अजरा हाउस आर नियर टू द मस्जिद। अजरा हाउस कितने? 3100 मीटर, 3100 मीटर है। ये तो आ गया। अब बताना है कि एंड हाउ मच इन किलोमीटर, किलोमीटर में भी बताना है। अब यहाँ पे किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 3100 मीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी कि ये 100 मीटर जो है वो अलहदा लिख दें। 3000 अलहदा कर दिए, हाँ 100 जो है वो अलहदा कर दिया। 3000 मीटर है, 3000 मीटर है, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये मीटर को किलोमीटर में करना है, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1/1000 करना है। तो ये आपका 3 जीरो इससे कैंसिल, तो ऊपर आएगा 3 1 3, तो 3 किलोमीटर प्लस 100 मीटर, या इसको ऐसे भी लिख लें 3 किलोमीटर एंड 100 मीटर। ये है जी फासला। अजरा का हाउस जो है वो मस्जिद के ज़्यादा करीब है। कितना करीब है? 3 किलोमीटर 100 मीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ 2 रोप्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। 2 रोप्स हैं, 2 रस्सियाँ हैं जिनकी लेंथ ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ, उनकी दोनों लेंथ में डिफरेंस कितना, फर्क कितना है, और वो आंसर आपने देना है मिलीमीटर में। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप लिखें, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप 20 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड रोप वो है 15 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। अब देखिए हमारा आंसर जो आना चाहिए वो मिलीमीटर में आना चाहिए। दोनों रोप्स का जो फ़र्क है वो बताना है, दोनों को माइनस करना है, तो उनका जो फ़र्क है वो हमारे पास मिलीमीटर में हमने जवाब देना है। हम इन दोनों को वैसे माइनस नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से 2 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। जब यहाँ से कैरी लेंगे, ये सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर को फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वो मुश्किल हो जाए। हम एक काम करते हैं, एक टोटका लगाते हैं यहाँ पे, इस पूरे को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इस पूरे को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारा जवाब है वो भी मिलीमीटर में आ जाएगा। वही हमने काम करना है। अब देखें फर्स्ट रोप ये है 20 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में, चले यहां पे लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे? 1000 को आप 100 पे डिवाइड कर दें, 2 0 से गए तो 10 मिलीमीटर बनेंगे। यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें प्लस 2 मिलीमीटर, तो यह आएगा 20 × 10 200, 200 प्लस 2 ये वाला, सॉरी 200 नहीं, ये आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो बिल्कुल 200
आपका बनेगा 200 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 202 मिलीमीटर। 202 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में ये पूरी जो मेजरमेंट है ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई है, ये बनी है 202 मिलीमीटर। ठीक है, अब सेकंड रोप जो है, दूसरी रोप, सेकंड रोप में हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 15 ज़रब 10 कर लें, 15 सेंटीमीटर, ये 15 ज़रब 10 कर लें ताकि ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, प्लस 9 मिलीमीटर अलहदा से है, तो ये आएगा 150 मिलीमीटर प्लस 9, तो ये बन जाएगा 159 मिलीमीटर। ये 159 मिलीमीटर है, ये आपका ये आ गई 159 मिलीमीटर। अब दोनों का फ़र्क बताना है, क्या बताना है, दोनों का फ़र्क बताना है, दोनों को माइनस कर दें, 202 159, दोनों को कर दें माइनस। अब ये क्योंकि मिलीमीटर में ही है, ये आंसर दोनों मिलीमीटर में है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से कैरी जाएगा, इधर ये हो जाएगा 10, 10 से कैरी गया, इधर आ जाएगा 9, इधर 12, 12 में से 9 जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43, क्या आ जाएगा 43, तो 43 मिलीमीटर जो है वो इसका फिर आंसर बनेगा। ये यानी मिलीमीटर में जो आंसर हमारा आया वो है 43 मिलीमीटर। आंसर आ चुका है। दोनों जो रोप्स हैं, दोनों जो रस्सियाँ, उनका जो डिफरेंस है, दोनों की लेंथ में जो फ़र्क है वो 43 मिलीमीटर बनता है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर अगर मिलीमीटर में कहा जाए तो ये मिलीमीटर में 43 बनता है। बुक के लास्ट पे मैंने चेक किया है 4 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने आंसर कहा है मिलीमीटर में फाइंड करना है तो मैंने एग्जैक्ट मिलीमीटर में फाइंड कर दिया। सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा, अगर सेंटीमीटर में लिखना है 4 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर होगा, अदरवाइज 43 मिलीमीटर होगा। तो ये आपका बुक के लास्ट पे कुछ आंसर में फ़र्क आ रहा है, जैसे उन्होंने स्टेटमेंट में कहा हुआ है वैसे उन्होंने फाइंड नहीं किया। बहरहाल मैंने जिस तरह का क्वेश्चन है उसके मुताबिक उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, जो स्टेटमेंट के मुताबिक है। जब बुक रिवाइज होगी तो फिर उसको देख लीजिएगा और उन्हें उसका आंसर कोई अपडेट किया या नहीं किया। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।